प्यूरान शहर के ऊपर एक पहाड़ी पर एक पुराना हवेली था। लोग कहानियां सुनाते थे, वो अजीब आवाजों के बारे में बात करते थे, भूत प्रेत के बारे में बोलते थे। कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली डर का एक निशान बन गया था। कई दशकों से खाली था, फिर भी ऐसा लगता था जैसे उसकी अपनी जिंदगी हो। खिड़कियां अंधेरी थी, जैसे खाली आंखें, पुरानी और तुताती हुई दीवारें। लोहे के दरवाजे हवा में चीखते थे, वो जैसे पकड़ी हुई आत्माओं की चीख जैसे लगते थे। हवेली एक रहस्य थी, एक चुनौती थी, एक बुरा सपना था जो खुलने का इंतजार कर रहा था। अनामिका एक पत्रकार थी। वो अपनी हिम्मत के लिए जानी जाती थी और अच्छी कहानी ढूंढने के लिए अनामिका हवेली की तरफ खिंची चली गई। उसने कहानियां सुनी थी, वो सच जानने की पक्की थी। अपने कैमरा और टॉर्च लेकर वो अंदर चली गई। हवा भारी थी, राजों के बोझ से भरी हुई थी। पुरानी सी स्मेल उसके नाक में भर गई, सादने की स्मेल, भूली हुई चीजों की स्मेल। अनामिका कांप गई, लेकिन वो आगे बढ़ती रही। वो हवेली के अंधेरे के दिल तक पहुंचने की पक्की थी। हवेली एक भूल भुलाया थी। धूल भरी गलियारे मकदी के जाले वाले कमरों तक ले जाते थे। हर कमरे में बीते हुए कल की गूंज थी। अनामिका को फ्लोर पर एक बच्चे की गुदिया पड़ी मिली। उसका चेहरा टूटा हुआ था, उसकी आंखें खाली देख रही थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थी, उनमें लोग अनामिका को देख रहे थे। उनकी आंखें उसके हर कदम पर थी। उसने एक डायरी फ्लोर के नीचे छुपा हुआ पाया। लिखने धुंधला हो गया था, लेकिन वो कुछ शब्द पढ़ सकती थी। लालच, धोखा और खून जैसे शब्द। ठंडे हवा ने दरवाजा बैंड कर दिया। अनामिका घूम गई, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो अंधेरे में डूबी हुई थी। वो अपनी टॉर्च ढूंढने लगी। जैसे ही बीम जली, उसने उस देखा। गलियारे के एंड में एक आदमी खड़ा था, लंबा और दुबला, पर्चे में छुपा हुआ। एक फुसाफुसी बर्फ की तरह ठंडी हवा में फैल गई। इस जगह को छोड़ दो, ये चीखा। कुछ राज दफान ही रहने चाहिए। अनामिका की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। वो तब जान गई कि हवेली की कहानियां सच थी। वो किसी अंधेरे और खतरनाक चीज से टकरा गई थी, कुछ ऐसा जो उसे यहां से भागना चाहता था।